मधु जुनेजा। क्या लग रहा है इस बार हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। वहाँ सेंटर में मतलब मोदी जी आएंगे या फिर नहीं आएंगे? 400 पार नहीं होगा, जो नारा था ना उनका 400, ऐसा नहीं होगा। आएंगे लेकिन 400 पार नहीं आएंगे। यानी आप ये मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन नहीं जीत रही है? इंडिया गठबंधन जीत रही है। फिर मोदी जी कैसे आएंगे? मोदी जी नहीं आएंगे, कुछ सीटों पे आएंगे, पूरी सीटों पे नहीं कुछ आएंगे। सीटों पर आएंगे। क्या लग रहा है, एक महिला के तौर पर आप जब वोट करने जाएंगी तो क्या सोच कर वोट करेंगे? मैं ये सोच के जाऊंगी अपने बच्चे का भविष्य है, और जिसने महिलाओं की मान सम्मान करता है वो सिर्फ वही है, इंडिया गठबंधन। कुछ और भी लोगों से हम बातचीत करेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? नीरज कोचरान जी, बताइए। क्या लग रहा है इस बार? ये तो बिल्कुल क्लियर है कि गठबंधन की सरकार बन रही है देश के अंदर। गठबंधन की सरकार बन रही है। 5 चरण में हमने बहुमत पार कर लिया है। मैं कहता हूँ एक स्टेट बताओ जहाँ पर उनकी एक सीट बढ़ रही हो। हाँ। सिंगल सीट बताओ कहाँ पर बढ़ रही है, बताओ। आपके कैलकुलेशन में नहीं बैठ रहा है? कहीं भी नहीं बैठ रहा पूरे देश के अंदर। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के अंदर वो 7 की 7 सीट आ रहे हो, देश की तो बात ही छोड़ दो। 7 सीटें हार रहे हैं। 7 सीट आ रहे हैं। अरे यही जनता तो 2014-19 में जिता दी थी। 14 और 19 का चुनाव अलग था, और ये वाला चुनाव बिल्कुल अलग है। क्या अलग है? ये वाला चुनाव जनता लड़ रही है। हाँ। ये वाला चुनाव जनता मुद्दों पे लड़ रही है और भाजपा मुद्दों से भाग रही है। कहाँ मुद्दों से भाग रहे हैं? बताइए आप कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं? हाँ। मैं मोदी जी की रैली में, अमित शाह जी की रैली में, जेपी नड्डा जी की रैली में कहता हूं कि उन्होंने एक भी रैली के अंदर अगर रोजगार की बात करी हो, अगर पूरे देश में स्वास्थ्य की बात करी हो, बताइए कहाँ बात करी है? मुद्दों से भाग रही है भाजपा सरकार। अरे इंडिया गठबंधन वाले आ गए तो फिर राम मंदिर पे ताला लग जाएगा। राम मंदिर मेरी आस्था है। हाँ। मैं भी घर में भगवान राम की पूजा करता हूँ। हाँ। पर वो चुनावी मुद्दा थोड़ी है। हाँ। वो मेरे घर की आस्था है। तो कौन से मुद्दे हावी हैं इस चुनाव में? इस चुनाव के अंदर रोजगार का मुद्दा बहुत है। ये जो पूरे देश के अंदर आज युवा बेरोजगार घूम रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद उसको नौकरी नहीं मिल रही। अगर हम पूरे देश की बात करें तो बच्चा 5,000 रुपये महीना नहीं कमा पा रहा है, तो वो क्या करेगा? महंगाई चरम पर है। 2014 में मोदी जी ने बोला था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार कहाँ है महंगाई कम हुई है? आज 2 सिलेंडर 450 रुपए का था, आज 2 सिलेंडर 1200 रुपए का है। इलेक्शन है तो तुमने 200 रुपए कम कर दिया। ऐसे काम थोड़ी। खुश नहीं है क्या कम हुआ सिलेंडर? अरे घर का गुजारा नहीं चल पा रहा है। हाँ। मैं ये हमारी बहने बेटे खड़े, पूछो इनसे घर का गुजारा कैसे चल रहा है। हाँ। अगर राष्ट्र मजबूत हो रहा है। राष्ट्र कमजोर कब था? आप मेरे को बताइए, राष्ट्र कमजोर कब था? हमारे लद्दाख के जो अग्निवीर के जो सैनिक थे, वो वहाँ के युवा हमारे देश के नौकरी छोड़कर चाइना की सेना में भर्ती हो रहे। इससे दुर्भाग्य की बात क्या है? बताइए ना, इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या है? वांगचुंग आज लद्दाख में इसीलिए अनशन पर बैठे थे कि हमारे यहाँ का युवा चाइना की सेना में भर्ती हो रहा है, कल को हमारे सीने में बंदूक तानेगा। कह रहे हैं कि भाई हम 2047 तक विकसित राष्ट्र बना देंगे। अरे हम कह रहे हैं 2024 में ही जा रहे हैं, 2024 में ही जा रहे हैं। हमने 10 साल आपको देकर देखा। करे जितने भ्रष्टाचारी एकजुट हुए हैं कुछ कर नहीं पाएंगे। सारे भ्रष्टाचारी तो आज भाजपा में। अजीत पवार को हमारे मोदी जी सारे कहते थे चक्की पीसिंग 7,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज आज बीजेपी में, और डिप्टी सीएम बना बैठा है। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बना बैठा असम का। तो सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा के अंदर, देश में बचा कौन है? केजरीवाल जी को फिर से जेल जाना पड़ेगा, तो क्या लगता है वो जेल से बाहर आए कुछ फायदा दिखा पाएंगे? अरविंद जी को जेल में इन्होंने इसी वजह से डाला था कि अरविंद जी प्रचार ना करें, पर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला कि प्रचार से उनको रोका नहीं जा सकता। उन्होंने 15 दिन 21 दिन उनको दिए प्रचार के लिए, और उसी प्रचार की बदौलत आज देश में बहुत ज्यादा गिरावट बढ़ा है। तो क्या लगता है टक्कर है इस बार भी 7 सीटों? मैं कह रहा हूँ सिंगल, एक तरफ इंडिया गठबंधन सिंगल निकल रहा है, टक्कर तो है ही नहीं। आप टक्कर ही नहीं मान रहे हैं? कहीं से कहीं तक टक्कर ही नहीं है। ऐसा क्यों है कि टक्कर नहीं है? 10 साल में जो अगर टक्कर होता ना तो एक काम किए होते 10 साल के अंदर में। पूरे देश के अंदर में 100 कुछ सभाएं इन्होंने संबोधित कर दिया। अभी भी केवल गाय गोबर मंगलसूत्र इस पर बात कर रहे हैं। एक काम नहीं बता पाया जो बंदा 10 साल के अंदर में क्या चुनाव लड़ेगा। 5 साल की सरकार थी अरविंद केजरीवाल की दिल्ली के अंदर में, उन्होंने सीना ठोक करके पीट करके कहा था यदि मैंने काम किया है मुझे वोट दे दो, यदि मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। भारतीय जनता पार्टी ने कभी लोगों को लड़ाने का काम किया है, जनता के हित की बात कभी नहीं की है। उन्होंने कोई काम नहीं किया है। इस समय पूरे देश में इंडिया गठबंधन भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहा है, क्योंकि यह चुनाव कोई हार जीत का चुनाव नहीं है। ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का
चुनाव है, ये तानाशाही को हराने का चुनाव है। तानाशाही को क्या हो गया, लोकतंत्र को क्या हो गया? लोकतंत्र को क्या हो गया आप देख नहीं रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं? जो व्यक्ति कोई गुनाह नहीं किया है उसको भी ये जेल में डाल दे रहे हैं, और जिनको कहते थे 17,000 करोड़ का घोटाला किया है, 100 करोड़ का घोटाला किया है, इनके पार्टी में आकर के पाक साफ बन जाता है। ये क्या है? ये क्या है? ऐसे आदमी के हाथों में जो सरकार होनी चाहिए, ऐसे लोगों के हाथ में बगदौर होनी चाहिए। जाकर के गुजरात में बैठे अपने घर में, जहाँ चाय बेचते थे वहीं जाकर वाटनगर में चाय बेचें। हैट्रिक मार रहे हैं इंडिया गठबंधन वाले, नजर नहीं? भूल जाएं। अगर यही होता ना, जो आदमी जिससे कुछ पूछा जाता, आप मेरे सवाल पूछ रहे हो ना, राजनीतिक बात कर रहे हो, मुझे राजनीतिक उत्तर देना पड़ेगा। अगर इनसे विकास की बात करोगे तो कहते हैं मनोज तिवारी गाना अच्छा गा लेता है। अरे मैं तेरे से भैया विकास की बात कर रहा हूँ, गाना की बात थोड़ा कर रहा हूँ। उलूल जुलूल बातें करते हैं, प्रधानमंत्री सोचते मैं बोल दूं लोग ताली बजा दे। ये कहते गुरु गोरखनाथ, राम रहीम, कबीर दास एक साथ बैठ कर धार्मिक चर्चा करते थे। अरे इनसे जाके पूछो, एक 10वीं शताब्दी में पैदा हुआ, एक 14वीं शताब्दी में पैदा हुआ, एक 16वीं शताब्दी में पैदा हुआ, 500 साल तुम्हारे बप्पा बैठ के देख रहे थे। ये झूठ बोलने का केवल काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी की गारंटी मतलब पूरी होने की अपनी गारंटी तो ये निभा नहीं पाए जसोदा बहन से, और देश को गारंटी देने जा रहे हैं। पर्सनल अटैक कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? पर्सनल अटैक क्या है? गारंटी उन्होंने कौन सी पूरी की 10 साल के अंदर में? बताइए, एक काम कोई गिना दे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी सदस्य एक भी काम 10 साल के अंदर में गिना दे मोदी जी की, तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दूंगा। इन्होंने कोई काम नहीं किया। दिल्ली अरविंद केजरीवाल में दिल्ली के अंदर में कितना काम किया? शिक्षा कर दिया, स्वास्थ्य कर दिया, सड़क कर दिया, बिजली कर दिया, पानी कर दिया। इन्होंने क्या किया? अगर होता तो काम पर वोट मांगते, सिर्फ ठोक कर काम मांगते। भ्रष्टाचार कर दिया। कौन भ्रष्टाचारी? तो ये बैठे हैं, इनसे भी पूछ लो, ये कह रहे हैं कि अरे रुक, हेमंत बिस्वा शर्मा क्या थे? अजीत पवार क्या थे? मुकुल राय क्या थे? शुभेंदु अधिकारी क्या थे? और ये अगर योग्यता की बात करते तो जैसा जो इनके शाह के पुत्र बैठे हैं, कितना बल्ला थाम करके बल्लेबाजी करके बैठे थे, जो बीसीसीआई के पदाधिकारी बन के बैठ गए, कितने बल्लेबाजी इन्होंने किया है। सौरभ गांगुली जैसे व्यक्ति को हटा दिया, जिसने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया क्रिकेट के अंदर में। ये बात करते हैं। दिल्ली के क्या आनी चाहिए? दिल्ली में क्या मुद्दे हैं? दिल्ली में क्या मुद्दे हैं? दिल्ली के अंदर में पूरे देश के लोग रहते हैं। दिल्ली जो है देश की राजधानी है। यहाँ पर इनको मालूम है, दिल्ली के लोग फैसला ले लिए हैं कि इंडिया गठबंधन आगामी चुनाव में 7 सीटें जीत कर 2014-2019 की तरह सुपड़ा साफ हो रहे हैं। ऐसा है, कुछ दिन लोग भूल जाते हैं, बरगलाने में आ गए। अब लोग समझ चुके इनकी चाल को, अब इनकी चाल को समझ चुके, और इनको आने वाले समय में गुजरात ही भागना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है? मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। माहौल बिल्कुल मस्त है, गर्मी हो रही है, 7 सितारी है। ये गर्मी किसकी निकलेगी यहाँ से? ये यहाँ से गर्मी निकलेगी मोदी जी की। अभी आपने कहा, अभी आपसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, आपने पूछा कि भाई मोदी की गारंटी है। भैया चाइना के सामान की या मोदी की गारंटी की कोई भरोसा है? आप बताइए, चाइना का सामान लीजिए, क्या लिखा था? कोई गारंटी नहीं। तो चाइना के सामान की या मोदी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं। और बताइए, 400 सीटें ला रहे हैं, नहीं ला रहे? बोला क्या ला रहे हैं? बागेश्वर बाबा ने पर्ची निकाली है। बागेश्वर बाबा ने पर्ची निकाली है। आपको बताया था? हाँ, नहीं मोदी जी को बताया। मनोज तिवारी जब बागेश्वर बाबा के पास गए तो पर्ची निकाली, तो उसमें उन्होंने लिख दिया कि अब की बार 400 पार वाला पार, 400 पार वाला पार। कहते हैं ना इनके पास चेहरा है ना मुद्दा है। कौन कहता है चेहरा नहीं मुद्दा? कन्हैया कुमार चेहरा नहीं है, अरे भैया राहुल जी चेहरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल चेहरा नहीं है। आप मुझे बताइए, स्वतंत्र भारत में सबसे ज्यादा जिसके पास 2-2 डिग्रियां हैं, 2-2 प्रतिष्ठित डिग्रियां हैं, वो चेहरा नहीं है। अरे बताइए, कितने चेहरा चाहिए इंडिया गठबंधन में? कितने चेहरे चाहिए आपको? सारे चोर इकट्ठा हो गए। सारे चोकर को, सारे चोर तो उन्होंने ले लिए, बचा कहाँ? इनको समझो, सारे चोर तो उन्होंने ले लिए। शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, अजीत चौहान, सारे चोर तो उन्होंने ले लिए। अब बचा कहाँ चोर? तो जितने भी चोर थे वो सारे वॉशिंग मशीन में गए और धुल के आ गए। नहीं, वो कह रहे हैं जेल में डालेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सारे भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचारी डाले, वो मना किसने किया? उन्होंने अशोक चौहान को डाले। जो ताबड़तोड़ रैली कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी जेल से आने के बाद, फायदा होगा
होगा इसका? भाई बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। देख रहे हैं हुजूम देख रहे हैं। इस बार का वोटर साइलेंट वोटर है, वो जानना है, महंगाई जानना है, बेरोजगारी जानना है, मुद्दे जानना है। अरे मेरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में जाके देखो खजूरी के पास क्या हाल है। यदि यहाँ पे वो स्थिति ऐसी होती 10 साल में तिवारी जी ने काम करवाया होता तो उन्होंने वो प्रधानमंत्री आते, आज नितिन गडकरी आ रहे, नितिन गडकरी आते, कुछ हमारे योगी भी आ रहे, वो भी आते। अरे अपने काम पे तब मांगो ना।